महाराज, सूत जी, सूत 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 माने जो शोक में से निकाले, शोक में, दुख में से निकाले, क्लेश में से निकाले, वो सूत। सु माने अच्छा, गुणधारी, सुयोगी, सुकर्मी, सूत जी। नारद जी ने सूत जी के सामने श्रीफल, नारियल, सुपारी, दक्षिणा जो था वो संकल्प किया। सूत जी ने पूछा ये नारियल किस लिए, ये क्या है? तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी बहुत बड़ी अड़चन में हैं, नारद जी बड़े दुखी हैं, नारद जी अपने वचनों में पीछे हो गए हैं, नारद जी का कर्म झूठा पड़ गया है, इसलिए हे सतगुरु सूत जी आप नारद जी के ऊपर कृपा करिए, इनको दोष लग गया पितृ शांति का, इनके पितरों की शांति कर दो, इनके पिता ब्रह्मा अशांत हो गए हैं, इसलिए पुत्र सुख दुखी हो गए। जिनके पूर्वज और पितृ दुखी होते हैं उनके नाती पोते और बेटे भी दुखी रहते हैं, जिनके पितृ और पूर्वज सुखी रहते हैं उनके नाती पोते भी सुखी रहते हैं। नारद जी दुखी किस लिए हुए? क्योंकि नारद जी के पिता दुखी हुए तो नारद जी भी दुखी हो गए। आज नारद जी ने श्रीफल समर्पित कर दिया अपने पितृ शांति के लिए, मेरे पितरों की शांति हो जाए, मेरे पिता को सुख मिले, आनंद मिले और अच्छा प्रभु का अनवेदन हो, दर्शन हो, इसके लिए नारियल संकल्प किया। दूसरा एक और संकल्प छोड़ा, मैं उस भक्ति नाम की स्त्री से वचन भर के आया हूं, वो वचन मेरा पूरा हो जाए। भक्ति नाम की औरत के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और विवेक, वो दोनों जिंदे हो जाएं, चेतन हो जाएं, कर्मशील गुणवान हो जाएं, ये कामना मेरी पूरी कर दो। सूत जी ने इन दोनों कामनाओं को पूरा करने का संकल्प धारण किया है। और सूत जी कहने लगे नारद जी ये नारियल का संकल्प लेकर के नीचे आसन पर बैठो, व्रत लो, 7 दिन तक आसन नहीं छोड़ोगे, 7 दिन मल मूत्र के व्याकुलता नहीं धारण करोगे, 7 दिन भूख और प्यास की निद्रा की व्याकुलता धारण नहीं करोगे, अखंड आसन पर बैठकर एकाग्र होकर के आज अगर तुमने भागवत की कथा का श्रवण किया तो 7 दिन में तुम्हारे ब्रह्मा को भी सुख मिल जाएगा और भक्ति को भी आनंद मिल जाएगा, ज्ञान और विवेक भी जिंदा हो जाएंगे। नारद जी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन लिया है। 7वां दिन दर्शन का हुआ, भागवत होते होते नारद जी को ज्ञान और विवेक की जागृति और चेतनता दिखी, मंडप के अंदर भक्ति का प्रभाव दिखा, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से गंगा के तट पर आ गए। नारद जी ने आसन पर बैठे बैठे 7 दिन के इस महान सम्मेलन सत्संग से, भगवान नारायण की इस परम पावनी कथा का श्रवण करने से भक्ति का दर्शन किया, ज्ञान और विवेक को जवानी में मुरझाते हुए देखा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न होते हुए देखा। उसी समय भक्ति ने गुरु बना लिया नारद को, आचार्य की पदवी दे दी नारद जी को और कहा नारद आज तुम्हारे संकल्प से तुम भागवत का श्रवण नहीं करते तो फिर मैं आज प्रसन्न नहीं होती, ज्ञान और विवेक जिंदा नहीं होते और आज ब्रह्मा को आनंद नहीं मिलता। इसलिए सारे बंधु, सारे श्रोता, सारे यजमानों को एक ही संदेश है कि भागवत की कथा ब्रह्मा तक को सुख प्रदान करती है। हम तो मामूली से इंसान हैं, ब्रह्मा को अगर सुख मिला है तो भागवत से अर्थात ज्ञान से, विवेक से, सदाचार से, ज्ञान और विवेक अगर हमारा काम करता है, बुद्धि काम करती है तो केवल सत्संग से। इसीलिए भागवत की कथा का महात्म कहता है कि नारद जैसे श्रोता बनिए, 7 दिन नारद की तरह निर्व्यसनी हो जाइए, निर्द्वंद हो जाइए, सारी चिंताएं छोड़कर कथा में मन लगाइए। नारद जी ने सब चिंताएं छोड़ दी, 7 दिन कथा का आनंद लिया है। आनंद लेते लेते अदित हो गए। गौ कर्ण की, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाकर भागवत का परम पावना महात्म सुनाते हुए सूत जी ने नारद जी को यजमान सिद्ध कर दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, पितृ शांति का फल नारद को मिला, अपने माता पिता की सेवा का फल मिला, अपने माता पिता के ऋण से उऋण नारद हो गए। जो व्यक्ति अपने धर्मों के ऋण से उऋण हो जाता है उसको ही केवल शांति मिलती है, उसे ही मुक्ति मिलती है। जब तक तुम्हारे ऊपर किसी का ऋण है तब तक तुम्हें न तो शांति मिलेगी और ना ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए बंधुओं, भागवत की कथा से सबके ऋण उतर जाते हैं। जो भागवत में शामिल होते हैं वो दानी होते हैं, यज्ञ करता होते हैं, अन्न का दान हो जाता है भागवत की कथा से। जिनको हम नहीं जानते वो हमारे पैसे से कथा सुनने आते हैं, वो पुण्य हमें मिल जाता है। एक शराबी शराब छोड़ देता है, एक तंबाकू खाने वाला तंबाकू छोड़ देता है, तो तंबाकू
को छोड़ने वाले का घर सुखी हो जाता है, शराब पीने वाले का घर सुखी हो जाता है। उसकी बीबी घंटी बजाकर कहती है, महाराज इंद्रदेव आए, उनकी कथा से मेरे पति ने शराब छोड़ दी। धन्य हो वो आदमी जिसने महाराज इंद्रदेव को गांव में लाके कथा करवाई है, उस आदमी को उसका सारा आशीर्वाद लग जाता है। इसलिए प्यारे यजमानों, तुम्हारा जो थोड़ा खर्चा हुआ है वो सारा खर्चा तुम्हारा 1 साल में भर जाएगा 100 गुना। क्यों? न जाने यहाँ पर किसकी नैया तर जाएगी, न जाने कौन अनाथ सनाथ को मिल जाएगा, ये भागवत सबकी माँ बन जाएगी, न जाने किसको गोद खिलाएगी। इसीलिए सब तैयार रहो माँ की गोद में खेलने के लिए। कल 2 बजे माँ की गोद का पालना डालेंगे और जिसको मौका लगेगा वो कल झूलेगा। कथा को विश्राम की तरफ, आरती की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि घड़ी हमें कहती है कि अब आरती में चलो महाराज, क्योंकि चाय का वक्त हो गया है, संध्या का समय है, 2 मिल रहे हैं दिन और रात। भगवान और भक्त का मिलन संपन्न हो। यजमानों के साथ अलंकृतम विभूषितम देवयोगम जनार्दनम, विट्ठल जो है वो कृष्ण का ही नाम है। माता रुक्मिणी और कृष्ण का एक स्वरूप महाराष्ट्र में है, उसको विट्ठल कहते हैं। भगवान ने वहां पर जाकर एक भक्त को तारा है, इसलिए भगवान ने उस भक्त का नाम अपने ऊपर रख लिया है। विट्ठल माने कोई और नहीं है, कृष्ण भगवान। वृंदावन बिहारी की तो यह कथा है, आज सुनाया है, और कल 6 दिन में अब तो वृंदावन की व्याख्या चलेगी। आनंद लेते चलिए, अपनी अपनी जगह पर विश्रांति से खड़े हो जाइए। सुबह 8 बजे सभी यजमान पांडाल में आएंगे, अपने अपने पंडित से, अपने अपने ब्राह्मण से अपनी अपनी पोथी का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद ही यजमान का सारा कर्म पूरा होता है और उसके बाद कल की बातें कल कर दी जाएंगी। आनंद के साथ आरती का शुभारंभ होगा। सभी लोग जूते चप्पल उतार कर ही आरती का आनंद लेंगे। बाहर खड़ा है, अंदर खड़ा है, पूरे पंडाल में कहीं भी कोई खड़े ही जूते चप्पल रहित ही आरती का आनंद